महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक की है और इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया और उन्होंने कहा कि इस बैठक में चुनावी रणनीति को लेकर हमने चर्चा की और पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। अब चुनाव की तैयारियों के लिए वो जुलाई से राज्य में दौरे की शुरुआत करेंगे और प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी की ओर इशारा करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि जाति के नाम पर समाज में द्वेष फैलाकर ये लोग सिर्फ वोट हासिल करना चाहते हैं। मराठा और ओबीसी समाज के बीच नफरत फैल रही है। सभी समाज के लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जातिवाद से कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जातिवाद का द्वेष फैलाने से महाराष्ट्र के हालात भी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे हो जाएंगे। यहाँ भी आए दिन खून खराबे की घटना होने लगेगी। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों पर इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और इसके चलते राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। महायुति और एमवीए अपने अपने हिसाब से रणनीति बना रही है। इस बार के चुनाव में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी अपना राजनीतिक करियर शुरू करेंगे। वो विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अब आपको बता दें कि राज ठाकरे ने कुछ दिन पहले भी चुनाव के मद्देनजर अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। अकेले चुनाव क्या लड़ेंगे राज ठाकरे, ये भी एक अहम सवाल है। इस बैठक में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सीट बंटवारे को लेकर मैं किसी के साथ चर्चा के लिए पहल नहीं करूंगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान होना बाकी है और इससे पहले प्रदेश के तमाम राजनीतिक दल अपने जनाधार को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने यह भी कहा कि विपक्षी गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी को बीजेपी विरोधी वोट मिले हैं। उन्होंने कहा कि एमवीए का जनाधार बढ़ने की बातें बेबुनियाद है और ठाकरे ने यह भी दावा किया कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के नेतृत्व वाले संगठन को विधानसभा चुनाव में सत्ता विरोधी वोट नहीं मिलेंगे। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्षी दल यानी कि शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस को मोदी और शाह विरोधी वोट मिले। यही कारण है कि इन दलों का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतर रहा। अब राज ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी का जनाधार बढ़ने की बातों को बेबुनियाद बताया है और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर जो सियासी हलचल धीरे धीरे बढ़ रही है उससे लग रहा है कि राज ठाकरे भी अपनी जमीन तलाश रहे हैं। राज ठाकरे की पार्टी मनसे भी इस चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है, रणनीति बना रही है और इसी कड़ी में राज ठाकरे ने अपने 2 और उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी। राज ठाकरे ने चंद्रपुर और राजुरा विधानसभा क्षेत्र के अपने अपने पार्टी के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। मनसे ने चंद्रपुरा विधानसभा सीट से जहां मनदीप रोड़े को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की, वहीं राजुरा विधानसभा सीट से सचिन भोयर के नाम का ऐलान कर दिया। अब आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया था, ये कहते हुए कि हम चुनाव में नहीं उतरेंगे, लेकिन उन्होंने अपने संबोधन में अपने कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से कहा था कि विधानसभा चुनाव के लिए आप तैयार रहिए। तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर, जैसा कि राज ठाकरे कह रहे हैं कि 200 से ज़्यादा सीटों पर हम अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगे, क्या वो उम्मीदवार उतार रहे हैं या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर भी कोई बातचीत चल रही है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।